आपका अकाउंटेंट कह रहा है ये एक्सपेंस है, लेकिन एफबीआर कह रहा है कि ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। अगर आप कंफ्यूज हो जाएं तो ऑडिट में पेनल्टी कन्फर्म है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट क्लेरिफिकेशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या आप दोनों पे टैक्स बेनिफिट ले सकते हो? इस टॉपिक ने कई लोगों का टैक्स क्लेम या तो रिजेक्ट करवाया या फिर ऑडिट का दरवाजा खोल दिया। याद रखें दोस्तों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो रोजमर्रा का खर्चा होता है, शॉर्ट टर्म इस्तेमाल के लिए होता है, बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए होता है। मिसाल के तौर पर सैलरी, रेंट, यूटिलिटी बिल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। ये खर्चे पूरे साल में बतौर अखराजात डिडक्ट होते हैं। अब हम देखते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो एसेट क्रिएट करता है, लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म फायदा देता है, बिजनेस वैल्यू बढ़ाता है। मिसाल के तौर पर ऑफिस के लिए मशीनरी की खरीदारी, ऑफिस की रेनोवेशन, न्यू कंप्यूटर सिस्टम या वेबसाइट डेवलपमेंट वगैरह। ये एक्सपेंसेस आपके बिजनेस की वैल्यू को बढ़ाते हैं और लॉन्ग टर्म होते हैं। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में शुमार होते हैं। ये खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं बनते, बल्कि आपको डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन के थ्रू क्लेम करना होते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी कंफ्यूजन रिपेयर वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ये सबसे बड़ा ट्रैप होता है। देखिए, अगर आप ऑफिस पेंट करते हो तो ये रिपेयर है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस कराएगा। लेकिन अगर आप ऑफिस का इंटीरियर चेंज करते हो, डिजाइन करते हो, तो ये कैपिटल एक्सपेंसेस में शुमार होगा। यानी अगर खर्चा बिजनेस का स्ट्रक्चर तब्दील कर रहा है, स्ट्रक्चर बदल रहा है, तो वो कैपिटल है, और अगर मेंटेनेंस है तो वो रेवेन्यू में शुमार है। एक स्टार्टअप ओनर ने अपना ऑफिस अपडेट करवाया। उस पर उसने लमसम 4 लाख रुपए खर्चा किया। उसके अकाउंटेंट ने सब कुछ 1 साल का खर्चा शो कर दिया। एफबीआर ने ऑडिट में कहा ये कैपिटल इम्प्रूवमेंट है, इस पे डेप्रिसिएशन लगाओ। नतीजा क्या निकला दोस्तों? नतीजे में 1.5 लाख रुपए का एडजस्टमेंट और पेनल्टी अलग से देना पड़ी। यानी सिर्फ एक क्लासिफिकेशन की गलती ने इतना बड़ा लॉस कर दिया। आप ये क्लेरिफिकेशन इन 3 पॉइंट से भी कर सकते हैं। अगर आपको ये 3 पॉइंट समझ आ जाएं तो इससे आप आसानी से क्लेरिफिकेशन कर सकते हैं। पहला ये है, क्या ये एसेट बन रहा है? क्या फायदा कई सालों तक मिलने वाला है? क्या ये बिजनेस की बेस वैल्यू इंप्रूव कर रहा है? अगर जवाब हाँ है, उसे आप रेवेन्यू एक्सपेंस समझ सकते हैं। यानी अगर तो ये एसेट बन रहा है, कई सालों तक फायदा दे रहा है और बिजनेस की बेस वैल्यू बढ़ा रहा है, इंप्रूव कर रहा है, तो ये कैपिटल है। अदरवाइज ये रेवेन्यू एक्सपेंस सबर किया जाएगा। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर आप गलती से कैपिटल एसेट को रेवेन्यू दिखा देते हैं तो फिर क्या होगा? क्या इसका रिफंड वापस मिलता है? या अगर आप कैपिटल एक्सपेंस को गलती से रेवेन्यू दिखाएं, आपका पैसा एफबीआर में ही चला जाता है? इसका जवाब मिलेगा आपको अगली वीडियो